चेहरा बता दो जो आप देश को बचा रहा है। सर आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। सुनिए मेरी बात, आज जम्मू कश्मीर में जाके देखिए क्या काम हुआ है। आप जाके देखो सर, आप जाके देखो क्या काम हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखो क्या काम हुआ है। आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ। पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है, पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है। फेंकू नहीं, पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है। जो मोदी ने कर दिया ना, सुनो मेरी बात, जो मोदी ने कर दिया ना, जो मोदी ने कर दिया ना, आने वाले 7 जन्म में कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ तो ऐसा प्रधानमंत्री इंडिया को मिलेगा। एक एक करके सर अब वो लोग फेंकने वाली बात नहीं करता। आने वाले 7 जन्म में, आने वाले 7 जन्म में अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपको मिल गया ना, आसान है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री मुश्किल है, बोलना आसान है। सर कर रहा है, नहीं कर रहा। आज गली का बच्चा, सुनो तो एक मिनट मेरी बात, सर मेरी बात तो सुनो। आज गली का बच्चा बोलता है। सर मेरी बात सुनिए। चलिए एक एक करके, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। आप लोग लड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। चलिए बताइए एक एक करके। गली का बच्चा कहता है, गली का छोटा बच्चे से पूछोगे ना, सुनिए पहले सुनिए, वो भी मोदी का नाम लेता है, ये आप बच्चा भी जानता है। चलिए बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? शोभित 24 में क्या कौन आने वाला है? मोदी मोदी मोदी। इसमें मोदी और मोदी, क्या कारण है मोदी के आने का? आप तब से मोदी कर रहे थे, क्या कारण है मोदी? बात ही नहीं है, इनके सामने कोई चेहरा नहीं है, इनसे काम धंधा कुछ होता नहीं है। मैं बस चेहरे बताइए। ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, MK स्टालिन है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश के अंदर में, कुछ काम नहीं किया। आपके सामने सारी चीज है। मोदी ने 15 साल के अंदर जो काम करके दिखा दिया, 70 साल के अंदर काम गिनती करवा दो आप मेरे को। 70 साल का काम गिनती करवा दो, और मोदी का ना 15 साल का काम गिनती कर लो आप। लेकिन मोदी सर, अभी छोटी सी बात, सर सुनो एक मिनट, छोटी सी बात में यहाँ से कांग्रेस वाले भाग के देख लेना, जवाब देना नहीं आता पब्लिक को यहाँ पे। आप ही देखो 2 कांग्रेसी खड़े थे यहाँ पे, एक बीजेपी वाला है, दोनों कांग्रेसी गायब हो गया। आपने देखा ना, जो बात है सीधी बात है, टक्कर दो, मुंह की जवाब दो, 2 कांग्रेसी गायब हो गए। क्या बात है, आपके सामने की बात है, जो बात है क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति बहुत करती है, क्या की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यूपी में जाके देखो, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप यूपी में जाके देखो, अन्याय होता मोदी के, योगी के खिलाफ नहीं होता। सबसे बड़ा अपना यूपी अपना सबसे बड़ा हुआ है ना, उसके अंदर देख लो कितने मुसलमान हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी के अंदर ही है। अगर भेदभाव होता तो यूपी के अंदर नहीं होता। अगर 2 तरीके की राजनीति होती तो राजनीति यूपी से बिलोंग करते हैं, इनसे पूछो आप। मैं बताता हूँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं यूपी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बात करता हूँ। तो वहाँ का ना जो है ना, वहाँ अब पहले क्या होता था, जैसे अब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में क्या होता था, लोगों में बहुत बड़ा भय होता था। लोग बाहर, मतलब जो लेडीज़ थी वो बाहर निकलने से डरती थी। पर लेकिन अब जब से योगी सरकार आई है ना, वो जो डर था ना, वो डर निकल गया है लोगों के मन से। हाँ, तो ये लोगों के मन से डर निकल गया। अब तो ऐसे ही नहीं चल रहा यूपी में। आज भी साबरमती से जेल अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। आज ही शाम को साबरमती से अतीक अहमद को यूपी लेके जाया जा रहा है। कब गाड़ी पलट जाएगी पता नहीं चलेगा। माफिया को खत्म, क्या कहना है, गाड़ी पलटी? गाड़ी कब पलट जाएगा? अभी दूसरा टूर है। पहले टूर में गाड़ी नहीं पलटी थी, दूसरी टूर में क्या पता गाड़ी पलट जाए। अच्छा, ये ध्यान रख लेना आप। ये तो फिर कानून व्यवस्था के ऊपर चोट करना हो। चोट वाली बात नहीं है ना, वो भी तो कानून, अतीक अहमद कानून व्यवस्था के ऊपर चोट नहीं करती है, वो भी कर रही है ना। खुला बमबारी कर रहा है, खुला गोली मार रहा है, वो कानून के खिलाफ नहीं है। वो कानून क्या कह रहे हैं भाई? गुंडागर्दी इतनी थी ना भाई पहले, अब नहीं है इतनी। जो आप माइक लेके घूम रहे हो ना सेफ्टी से, ठीक है, ये सब छिन जाता और मार के और भगाते। ये सच कह रहा हूँ, आपको आश्चर्य लग रहा है, सच कह रहा हूँ मैं भाई साहब। इधर आइए भाई, इधर आइए, एक बात बताइए। अब एक बात आप मुझे बताइए, आपने इतनी सारी तारीफ की भारतीय जनता पार्टी की, अब विपक्ष भी तो एकजुट हो रहा है, और जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, कहा जाता है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है देश पर। कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ा है। आने वाले चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, आपको पता चल जाएगा। अब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, आप नेहरू प्लेस आइएगा, हमसे इंटरव्यू लेनी है, हम बताएंगे आपको किसका सरकार बनने वाला है। अच्छा। गली का बच्चा बोलता है मोदी की सरकार बनेगा। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ इम्पैक्ट? यात्रा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है सर, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हर घर में तिरंगा लहरा है, लेकिन भारत जोड़े में किसी का साथ नहीं आया, हर घर तिरंगा लहरा है। मोदी जी ने बोला है, तो उन्होंने भी जाके लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया, बताइए।
तो क्या किसके कृपा से? किसकी कृपा से? किसके कृपा से बताइए आप किसकी है? मोदी जी की कृपा से वहाँ झंडा फहराया गया है, मोदी जी की कृपा से। दीदी एक टाइम था, एक आपको विश्वास नहीं, जाओ देखिए 92 की 92 में सबसे पहले लाल चौक पर मोदी ने ही झंडा फहराया था। उस जब आतंकवादी ऐसे तान के खड़े थे उस टाइम में भी मोदी ने ही झंडा फहराया था। अच्छा, देश में महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई देखिए, तनख्वाह पहले कितना था? पहले तनख्वाह कितना था? जिसका 300 रुपया रोज था अभी 600 हो गया है। तो अब भी बढ़ेगा। पूरे वर्ल्ड की हालत देखिए, पूरे वर्ल्ड की हालत देखिए, पूरे वर्ल्ड की हालत देखिए। उस इतने बड़े कोरोना आई और उसके बाद कोरोना महामारी आई, उसके बाद भी भारत अभी भी स्टेबल है। अच्छा, एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी सरकार अब सिमटते चली जा रही है। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश हारिए गए, 12 राज्य अब उनके कब्जे में नहीं है। 12 है ना, 12 से 22 भी हो सकता है। 22 भी हो सकता है। अच्छा। 2 से 300 हुआ ना, 2 से 300 हुआ ना, तो अब 400 भी होगा। 24 में 400 जी, 24 में 400। अच्छा, एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र बड़ा खतरे में चल रहा है आज के समय पे, क्या कहें? कोई चीज़ खतरे में नहीं है। नया पार्लियामेंट आपका तैयार हो रहा है, आपको भी पता होगा। नया पार्लियामेंट तैयार होगा, 224 में मोदी जी आ रहे हैं फुल बहुमत से 400 पार करके। उसके बाद नया पार्लियामेंट से आपको काम करके दिखाएंगे क्या काम हो, कैसे काम होता है। ये चीज़ देखिएगा आप। आपने जैसे कहा कि जितने भी अब आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन विपक्ष पूरी संसद भवन के बाहर तिरंगा यात्रा लेके निकल गया कि पूरा जो है अभी विपक्ष के ऊपर घात की जा रही है। जो भी विपक्ष का नेता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल। देखो, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। जो घोटाला करेगा, रिश्वतखोरी है, घोटाला है, घोटालाबाजी इसने किया, उसको तो डर तो रहेगा ही रहेगा। ईडी उसको छापा क्यों नहीं लगेगा? जो मोदी जी जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो इसने घोटाला किया है, पुराने पर्चे खुलेंगे तो सीबीआई ईडी की रेट तो पड़ेगी। हिसाब तो मांगेंगे कि आप इतने साल से देश चला के आ रहे थे, कहाँ से तुम्हारे पे इतना पैसा आया, क्या चीज़ें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। ईमानदारी सरकार जब आई है, मोदी सरकार चल रहा है, तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हिसाब नहीं दोगे सलाखों के पीछे रहोगे। केजरीवाल के 2 मंत्री है ही जेल में, आपको पता ही है। हिसाब दो तो बाहर हो, नहीं हिसाब दोगे तो जेल के पीछे रहोगे। नहीं, जैसे अभी आपने कहा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर जो नेता होता है वो विपक्ष से पक्ष में आ जाए तो फिर वो दूध का धुला हो जाता है एक ही बारी में। बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे विपक्ष का आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो फिर वो दूध का धुला हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक मिनट एक करके अब फिर आप बहस मत करिएगा। असम से बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, पहले वो कांग्रेस में होते थे, हिमंता बिस्वा शर्मा। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, घोटाले के चार्जेस लगे, बीजेपी में गए, दूध के धुले हो गए। अच्छा, हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? आप तब से बड़े सपोर्ट में लगे। जानते ही नहीं होंगे सर, एक मिनट जानते ही नहीं होंगे। सुनो, हेमंत बिस्वा शर्मा सुना मैंने शक की बारी में, पर मैं एक बात बताऊं, हमारे भारत पे 4 बारी हमला हुआ। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, सारी नेताओं की छोड़ो। 4 बारी हमारे भारत पे हमला हुआ, ठीक है। यूपी में मुलायम सिंह जी ने 100 लोगों को गोली से मरवा दिया। कांग्रेस पे दौर पे इंदिरा गांधी ने खुद संत महात्माओं पर जोरों तो गोलियां चलवाई। मेरी बात सुनिए, 4 बारी जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, अब वो पाकिस्तान क्यों भीगी बिल्ली बना बैठा हुआ? हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, हम नेता की बातें करेंगे। देश स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र हैं, हमें देश की स्वतंत्रता चाहिए। बात यहाँ खत्म है। अगर हमारा देश ठीक है तो सब ठीक है।